नमस्कार फ्रेंड्स, जानकारी टू मच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, देहरादून में बीते दिनों हुए भीषण हादसे में 6 दोस्तों की जान चली गई थी। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया था। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में थी, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है जिसे पुलिस ने अब पकड़ लिया है। तो चालक ने पकड़े जाने पर क्या बताया, आइए जानते हैं उसने क्या कुछ कहा जो हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई। तो कोलागढ़ जाते हुए चौराहा लगभग ट्रक चालक पार कर चुका था, तभी कंटेनर में जोर का झटका लगा और मैं गाड़ी छोड़ नीचे उतर गया, ऐसा कहना है चालक का। पीछे देखा तो लाशें बिखरी हुई थी। इनोवा का एक हिस्सा मेरी गाड़ी से लिपटा हुआ था। ऐसा ये सारी जानकारी, ये बयान दिया है ट्रक चालक ने जब वो पकड़ा गया है। इनोवा का एक हिस्सा मेरी गाड़ी से चिपका हुआ था। दूर पेड़ के पास इनोवा बिल्कुल खत्म पड़ी हुई थी। इनोवा बिल्कुल टूट चुकी थी। बड़ी गाड़ी मेरी थी तो मैं ही फंसूंगा, यह सोचकर मैं घबरा गया था साहब, और नंबर प्लेट उखाड़कर वहां से भाग गया। ट्रक चालक ने बताया कि वह वहां से क्यों भागा। हादसे के बाद इस वाकये को चालक ने पुलिस के सामने बताया और उसने यह सब कुछ बताते हुए उसने कहा, फिलहाल पुलिस उससे और पूछताछ कर रही है। दरअसल जो चालक था वो फरार हो गया था। हादसे के बाद से कंटेनर के जो कुछ रहस्य अनसुलझे थे। कंटेनर का जो मालिक था, कंटेनर का मालिक कौन है, यह बात पुलिस ने अगले ही दिन पता कर ली थी कि कंटेनर का मालिक कौन है, कंटेनर को कौन चला रहा था। ये सारी जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। आगे किसे बेचा, उसकी तस्दीक भी गुरुग्राम जाकर हो गई थी, लेकिन ये वास्तव में कहाँ से कहाँ चलता था, इसकी जानकारी चालक ने, जब वो पकड़ा गया तब उसने इसकी जानकारी पकड़े जाने के बाद दी कि चालक के कंटेनर को वह कहाँ से कहाँ चलाता था। उस रात घटना स्थल पर मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने, जिन्होंने ये हादसा देखा था, उन्होंने बताया कि चालक को एफआरआई की ओर भागते हुए भी देखा गया था। देहरादून में एफआरआई है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वहां पे भागते हुए देखा था। ऐसे में पुलिस उसकी मैन्युअली तलाश कर रही थी। चालक का नाम पता मिलने पर उसके घर में भी दबिश दी गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। बाद में नंबर बंद था तो लोकेशन का भी पता नहीं चल पा रहा था। फिर जो ट्रक चालक ने जो सारी बातें बताई, पकड़े जाने पर उसने सारी बातें बताई, तो उसके आधार पर ऐसे में पुलिस ने आखिरकार फिर क्या किया, आखिरकार चालक रामकुमार को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। चालक ने जो बताया, चालक ने पकड़े जाने पे सारी कहानी पुलिस को बताई, कि उस दिन किस तरह से एक्सीडेंट हुआ था और क्या हुआ था। सारी बात बताते हुए सब रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह की ये घटना हुई थी, जिसमें 6 लोगों ने जान गंवा दी। 6 परिवार बेचारे वो हो गए, अपने बच्चों को खो दिया। आमतौर पर जिस तरह से हादसों में कार्रवाई होती है, उसे सोचकर ही जो चालक था वह बेहद घबरा गया था। कंटेनर के पीछे का दृश्य हर किसी को विचलित कर देने वाला था। ऐसे में उसकी घबराहट भी लाजिमी थी, क्योंकि उसने पुलिस को सूचना नहीं दी और नंबर प्लेट लेकर के भागा, यानी कि जो सबूत था, जो साक्ष्य था, उसको उसने छुपाने की कोशिश की। साक्ष्य छुपाना, फिलहाल यही उसकी 2 गलतियां नजर आ रही थी। उसकी भी गलती नहीं थी, यही 2 गलतियां थी उसकी कि वो भाग गया। इसी समय पुलिस पड़ताल कर रही थी। इस कंटेनर की हालत बेहद खराब है। आगे के शीशे टूटे हुए हैं, ना इंडिकेटर है ना रिफ्लेक्टर है। इसमें साफ है कि यह फिट तो बिल्कुल नहीं थी। जो कंटेनर था वो बिल्कुल भी फिट नहीं था। वो बहुत ही खस्ता हालत में था, खस्ता हालत थी उस कंटेनर की। ऐसी हालत में फिटनेस सर्टिफिकेट बन भी नहीं सकता। ऐसे में सवाल अब भी कायम है कि इस हालत में यह कंटेनर शहर की सड़कों पर कैसे दौड़ रहा था। तो सबका यही, जो पुलिस वाले थे, उनका यही सोचना था कि जब किस कंटेनर की हालत इतनी ख़राब थी तो फिर यह सड़कों पर क्यों दौड़ रहा था, इसको क्यों चलाया जा रहा था। जबकि जिम्मेदार परिवहन विभाग भी कई नाकों पर वाणिज्यिक वाहनों की चेकिंग का दावा करता है।
जो परिवहन निगम है वो कहता है कि हम सारे वाहनों की चेकिंग करते हैं, अच्छी तरह से चेकिंग करते हैं, लेकिन उन्होंने जब ये चेकिंग की तो उनको क्यों ये समझ में नहीं आया कि ये इस कंटेनर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है। तो अब वो